नमस्कार साथियों, दादर्शिका.com में आपका स्वागत है। हमसे एक सवाल बारी बारी पूछा जा रहा है। बहुत से लोगों को यह परेशानी आ रही है जिन्होंने 134A का फार्म भरते समय गलत क्लास भर दी थी। मान लीजिए उनका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जिस क्लास के लिए फार्म भरना था वो क्लास गलत भर दी, ठीक है जी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा कि आपने जिस क्लास के लिए फार्म भरा है आपका एडमिशन तो उसी क्लास में ही होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल साफ़ है, इसको बदला नहीं जाएगा। इसके लिए कोई भी रूल हमारी नज़र में अभी तक हमारे सामने नहीं आया, ठीक है जी। एक बात तो ये है कि वो स्कूल बदला नहीं जाएगा, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी एक बार करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है क्या क्लास बदली जा सकती है या नहीं बदली जा सकती, ठीक है। इससे पहले जो है आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं आए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे शेयर कर दें, ठीक है। अपनी फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हो ताकि सभी को यह जानकारी सही से मिल जाए। बहुत से लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो मान लीजिए जो 134A का जब फार्म भरा गया था तो उस समय ये पूछा था कि आपको किस क्लास में टेस्ट देना है, ठीक है, किस क्लास के लिए अपीयर होना है। तो उसके लिए मान लीजिए कि बच्चे का जब फॉर्म भरा गया तो ये भरा गया कि उसे 5वीं क्लास में एडमिशन लेना है, ठीक है। 5वीं क्लास में एडमिशन लेना है, तो 5वीं क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 5वीं क्लास के लिए ही टेस्ट दोगे, ठीक है। और 5वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 4th क्लास के पास होने का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, 4th क्लास के नंबर होने चाहिए कि आपने 4th क्लास पास कर ली है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। मान लीजिए आपका बच्चा 5वीं क्लास में ही पढ़ रहा था और 5वीं क्लास के लिए ही फार्म भर दिया, तब तो क्या है, ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे और वहाँ पर जाकर अगर आपका सिलेक्शन हो गया है 134A के रिज़ल्ट में तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा था तो उसने एक क्लास ज़्यादा 6ठी क्लास भर दी, तो उसने 6ठी क्लास के लिए टेस्ट दे दिया। उसने 6ठी क्लास के लिए टेस्ट दे दिया और उसने पास भी कर लिया, उसको स्कूल भी अलॉट हो गया। जब वो स्कूल में जाएगा तो उसके साथ यह दिक्कत आएगी, उसको एडमिशन तो 6ठी में मिलेगा, तो 6ठी में एडमिशन मिलेगा, उससे 5वीं क्लास पास का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो उसके पास होगा नहीं, ठीक है। अगर होगा नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, तो ये जो दिक्कत है उन बच्चों को आएगी। अब मान लीजिए 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, ठीक है, 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है और उसने जो फॉर्म है 4थी क्लास का भर दिया, मतलब उसने 4थी क्लास में पास होने के लिए जो है परीक्षा दे दी, उसकी 134A की परीक्षा पास हो गई 4थी की, ठीक है। वो स्कूल में जाएगा 4थी क्लास में एडमिशन लेने के लिए, परंतु उसको एडमिशन तो 5वीं में चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी? वहाँ पर स्कूल वाले आपको ये बोलेंगे कि आपने टेस्ट तो 4थी क्लास में एडमिशन होने का दिया है, ठीक है, आप एडमिशन मांग रहे हो 5वीं क्लास में, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट जो 4थी क्लास में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट होता है वो आसान होता है, 5वीं क्लास वाले में सिलेबस अलग होता है। तो 5वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको 5वीं क्लास वाला टेस्ट देना था, 4थी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको 4थी क्लास वाला टेस्ट देना था। तो इस केस में भी जो है आपको दिक्कत आएगी। ऐसा अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रूल नहीं बताया गया है कि 134A में गलत क्लास भर देने पर उसको जो है सही क्लास दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जनरली यही होता है कि अगर आपने फार्म गलत भर दिया है, उस गलत फार्म पर आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो उसके बाद जो कार्यवाही होगी, जो फार्म में आपने डिटेल दी है उसी के अनुसार होगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। और एक बात और होती है, देखिए इसमें दिक्कत और एक क्या आएगी। मान लीजिए आपने 5वीं क्लास के लिए फार्म भरा था, ठीक है, तो पूरे हरियाणा में 5वीं क्लास में कितनी सीट खाली हैं इसका डाटा तो स्कूलों ने वेबसाइट पर अपलोड किया, और उसके बाद जो है कि एक कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन जो है एक एक क्या कहते हैं प्रक्रिया चलाई जाती है जिसके द्वारा स्कूल अलॉट किया जाते हैं। आपने 5वीं क्लास भर दी गलती से, आपको चाहिए 4थी क्लास का था, ठीक है, तो 4थी क्लास की जो सीटें थी वो तो ऑलरेडी दूसरे बच्चों को मिल गई, आपको तो नहीं मिली।
आपको तो 5वीं क्लास की मिलनी थी। ठीक है, तो आपके लिए ये दिक्कत आएगी, कोई भी रूल साफ़ होने न होने की वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। हालांकि जो पहली दृष्टि में हम इसको देख रहे हैं तो आपको एडमिशन नहीं होगा, इसके लिए कोई मतलब रूल नहीं बनाया गया है कि आपकी जो क्लास है बदली जा सकती है। ठीक है, और हमें नहीं लगता कि कोई भी स्कूल ऐसा कर लेगा। ठीक है, तो जिन्होंने गलत फार्म भर दिया है वो अब क्या कर सकते हैं, आप अगर आप चाहो तो स्कूल में से या बीओ ऑफिस में से पता कर लीजिए। ठीक है, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, और हमें भी कमेंट करके बता देना कि अगर हो रहा है तो हम और बच्चों को भी बता देंगे, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जो है 134A के जो फार्म है फरवरी या मार्च के महीने में निकलेंगे 2022 में। पिछले 5-6 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि 134A के जो फार्म है फरवरी या मार्च के महीने में निकाले जाते हैं, फार्म भर दिए जाते हैं, टेस्ट हो जाता है और नए सेशन में अब 1 अप्रैल से दाखिले शुरू हो जाते हैं। तो अब तो 1 या 2 महीने का टाइम पड़ा है। आप 134A का फार्म जो है फरवरी में दोबारा भर देना, दोबारा टेस्ट दे देना, पास हो जाओगे। ठीक है, पास हो जाओगे तो आप जो है नए सिरे से जो भी स्कूल आपने लेना है, जो भी क्लास में आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उस क्लास का फार्म भर देना। ठीक है, और हमारे चैनल और हमारी वेबसाइट पर आके पता ज़रूर करना कि फ़ार्म आपने किस प्रकार से भरना है। हमने बार बार आपको बताया है कि आपको कौन सी क्लास का फ़ार्म भरना है। ठीक है, फिर भी जो आपने कैफ़े से या किसी से फॉर्म फिल करवा लिया तो उनसे गलती हो गई है। ठीक है, क्योंकि उन्हें रूल्स का पता नहीं होता। हमारे पास जो है रूल्स आ जाते हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ के आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है, तो चलो अब जो गलती हो गई कोई बात नहीं। ठीक है, हम भगवान से जो है कामना करते हैं कि अगली बार जो है आपको बच्चे को आपके मनपसंद का स्कूल मिल जाए और वो अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर ले। ठीक है, अगर आपको इससे जो है हमारी वीडियो से कोई जानकारी अच्छी से मिल गई है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो रही है, तो कृपया इसको लाइक कर दें। आपका कोई और प्रश्न है तो वीडियो के नीचे पूछ लें, हम उस पर भी जो है वीडियो बनाएंगे और आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।